हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैजिकल लाइफ मोटिवेशन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस कैंडल वैक्स रीडिंग में हम फिर से एक बार देखने की कोशिश करेंगे फुल मून एनर्जी इफेक्ट आपके पर्सन के माइंड के ऊपर। पूर्णिमा है, फुल मून है और देखने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ते को लेकर उनकी फीलिंग्स में क्या बदलाव आ चुका है या आने वाला है आने वाले दिनों में, और क्या एक्सपेक्टेड है आपके लिए। रिश्ता कुछ भी हो सकता है, सिंगल्स, मैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, किसी भी टाइप का रिश्ता हो सकता है। उस इंसान को याद करके देखिएगा इस रीडिंग को, और जितना भी रेजोनेट हो जाता है वही लीजिए। गहराई से जानने के लिए आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं, जिसके लिए नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई देता होगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं टैरो कार्ड से भी आपके पर्सन की एनर्जीज क्या है इस वक्त, उनके दिल और दिमाग में आपको लेकर क्या चल रहा है, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, आपके पार्टनर, आपके क्रश। इस वक्त उनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट। ओके, सारे कार्ड्स पॉजिटिव हैं। जहाँ पर मुझे ये दिखाई देता है कि इस इंसान ने आपका दिल तो तोड़ा था या आपके साथ रिश्ता तोड़ा होगा, ठीक है, काफ़ी टाइम से, लेकिन ये रिश्ता तोड़कर वो कभी अपनी ज़िंदगी में खुश नहीं रह सके। आज भी ये इंसान, भले इस इंसान ने मूव ऑन किया, मूव ऑन नहीं किया, अभी भी सिंगल है या अपनी लाइफ में अटके हुए नज़र आते हैं मुझे, लेकिन एक रीयूनियन यहाँ पर दिखाई देता है, यानी कि रीयूनियन करना चाहते हैं आपके पर्सन आपके साथ, या आज भी इस इंसान को लगता है कि आपसे मिलना चाहिए, आपसे दोबारा बातचीत शुरू कर देनी चाहिए, आपके साथ रिश्ता फिर से होना चाहिए। ऐसा तो यहाँ पर क्लियरली इस इंसान को लगता है। अगर इस इंसान ने, आपके पार्टनर ने आपसे शादी के लिए मना कर दिया था, उसकी वजह कुछ भी हो सकती है, शादी के लिए मना कर दिया, लेकिन आज इस इंसान को, आपके पर्सन को आपके साथ शादी भी करनी है। ओके, सो पॉजिटिव एनर्जीज, एस ऑफ पेंटिकल्स एक नई शुरुआत, और देन देयर इज 4 ऑफ वॉन्ड्स, मतलब कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर सीरियस होते हुए नजर आते हैं। एंड देन देयर इज चैरियट ऑल्सो विथ स्टार। ओके, सो कुंभ राशि बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर, एक्वेरियस, और साथ ही साथ कर्क राशि, कैंसर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये पर्सन, आपके पार्टनर, अभी तक जो अटके हुए थे ना कि आपके पास आना चाहिए, नहीं आना चाहिए, आपके साथ रिश्ता होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उनको खुद समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन आज एक डिसीजन लेकर आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं। आज उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर है, या उनकी सोच में सिर्फ और सिर्फ आप ही हो, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ओके, सो आने वाला वक्त मुझे बता रहा है कि यस, आपके जीवन में खुशी आ रही है, बस आपको धैर्य के साथ काम लेना चाहिए। बहुत से लोगों एकदम उतावले हो जाते हैं कि बहुत जल्दी जल्दी रियूनियन होना चाहिए, जल्दी जल्दी शादी हो जानी चाहिए, बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होता है। आपकी किस्मत में लिखा है, आपका योग बन रहा है तो शादी होगी, आपका योग जब बनेगा रियूनियन का तो रियूनियन होगा। यहाँ पर हम आपको गाइड कर सकते हैं कि रियूनियन होने वाला है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आज ही कॉल मैसेजेस आ जाएं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि 48 घंटे में आ जाए, कुछ लोगों के लिए एक हफ्ता भी लग सकता है, लेकिन वो चीज़ें होती हुई तो नज़र आती हैं, क्योंकि आपकी पर्सन आपके बगैर अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान है और इनको हार्ट ब्रेक सिचुएशन मिला है। ऐसी कुछ घटना घटित हुई है आपके पार्टनर के दिल में, आपके पार्टनर की ज़िंदगी में, इनकी लाइफ में, जिसके वजह से इनका दिल खुद ही टूटा हुआ है। आज इस इंसान को आपके सहारे की ज़रूरत है, वो साफ साफ दिखाई देता है। मतलब कल तक इस इंसान ने अगर ये कहा था ना, या ऐसा लग रहा था आपको कि वो आपके बिना खुश रह सकेंगे, आप उनकी ज़िंदगी में नहीं रहोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर वो और किसी के साथ मूव ऑन कर लेंगे, या कहीं ना कहीं इस पर्सन को ये लगा कि आप भी मूव ऑन करोगे आपकी ज़िंदगी में, ये अगर चले जाएंगे तो आप भी चले जाओगे या आप भी मूव ऑन करोगे। आज अगर ये पर्सन मुड़कर देख रहा है ना, कहीं ना कहीं कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, या आज भी आप उनके बारे में सोच रहे हो या उनका वेट कर रहे हो, तो ये पर्सन को फील हो रहा है कि कितना सच्चा प्यार आप कर रहे हो उनसे। ओके, जो कल तक उनको रिश्ता लग रहा था कि कुछ काम का नहीं, या ये रिश्ते में कुछ फ्यूचर नहीं, आज उनको लगता है कि इसी रिश्ते में फ्यूचर है, इसी रिश्ते में मुझे आना चाहिए, इसी रिश्ते में कुछ ना कुछ है, जो उनको बार बार उनका मन कहने की कोशिश कर रहा है कि आपके साथ रिश्ता जोड़ो या आपके साथ रिश्ता निभाओ।
ओके, उनका अंतर्मन या किसी का भी अंतर्मन, किसी का भी दिल कभी झूठ नहीं कह सकता। सो आज इस इंसान को यकीन हो गया, आपके पार्टनर को, कि आपके साथ जो रिश्ता है वही सही है। वो और किसी रिश्ते में उनको जाना भी नहीं चाहिए, सोचना भी नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो ऐसा करते हैं कि रिश्ता आपके साथ रखा, सपने आपको दिखाए या फिर वादे आपको किए हैं और जिंदगी और अपनी दुनिया किसी और के साथ बसा रहे हैं, ये बहुत ही गलत हो सकता है। तो दिस पर्सन इज थिंकिंग नाउ टू कम बैक। ये पर्सन पैचअप के बारे में सोच रहे हैं, वापस आने के बारे में सोच रहे हैं, और इनको अभी और तकलीफ नहीं सहन करनी है, ना ही आपको तकलीफ देना चाहते हैं। सो राइट नाउ द टाइम इज चेंजिंग फॉर यू। सो आने वाले 7 दिन, आने वाले 17 दिन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आने वाले 4 हफ्ते बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे दिखाई देते हैं। राशियाँ सारी हैं, एरीज, लियो, साजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो सारी राशियाँ यहाँ पर मुझे दिखाई देते। चलिए देख लेते हैं कैंडल वैक्स में क्या निकल कर आता है इस वक्त। सो चलिए कैंडल को लाइट करते हैं। तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिएगा, उनका नाम दोहराइए जितनी बार हो सके, ताकि उनकी एनर्जी यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो सके। देखिए जनरल है रीडिंग, कलेक्टिव रीडिंग है, सारी एनर्जीज़ ऐसा नहीं हो सकता कि आपके साथ मैच करे, हो सकता है कुछ एनर्जी मैच ना भी करे। ओके, जहाँ पर आपको ये लगता है ना कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में क्यों आया, क्यों आया या क्यों आई, मतलब तकलीफ़ देने के लिए आया था या तकलीफ़ देने के लिए आई थी, इतना बड़ा धोखा कैसे आपको दे सकता है या दे सकती है, इतने प्यार के वादे किए इस इंसान ने और अभी अचानक दूरियां बनाई आपसे। तो ये बातें आपको परेशान कर रही हैं। आप रीयूनियन चाहते हो लेकिन अभी तक रीयूनियन नहीं हो रहा है, या आप चाहते हो ना कि पर्सन आकर साफ साफ आपके सामने जो भी चीज़ें हैं उनके मन में, रिश्ता चाहते हैं नहीं चाहते हैं, या फिर आपको झूठे सपने कम से कम ना दिखाएं। ओके, सो ये चीज़ें मुझे नज़र आती है। मतलब राइट नाउ यू आर थिंकिंग, आपको ऐसा लगता है कि जो भी होगा ना सहमति से हो, ज़बरदस्ती आप नहीं करना चाहते इस पर्सन के ऊपर। क्यों मैं आपकी एनर्जी देख रहा हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ रेजोनेट हो सके। तो इस वक्त आप इनके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं करना चाहते हो कि मेरे साथ शादी करो या मेरे से रिश्ता रखो, ये आप नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि पर्सन की जो भी मर्ज़ी है या जो भी फैसला है वो आपको क्लियरली बताएं, ताकि आप अटक कर ना रहें। ओके, सो अभी देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज़ में क्या है। एंजल्स गाइड करें, यूनिवर्स गाइड करें, हर हर महादेव, शिव शक्ति गाइड करें, आर्कएंजल माइकल मुझे प्लीज़ बताएं। ये पर्सन का अचानक आने का मन कर रहा है। ओके, अचानक ये मिसिंग एनर्जी में जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, बहुत ज़्यादा याद करना, आपके टूवर्ड्स एनर्जी, मतलब कहीं ना कहीं मिलने की चाहत मुझे दिखाई देती है। अचानक इनकी तरफ से कॉल मैसेजेस आ सकते हैं। अचानक ये पर्सन अगर ब्लॉक करके रखा है ना, तो अनब्लॉक कर सकते हैं आपको। बातचीत होगी, बातचीत करना चाहते हैं। अभी बातचीत कैसे होगी, ऐसा नहीं कि एक आई लव यू मैसेजेस भेजेंगे या बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाएंगे। ये धीरे धीरे कोशिश करेंगे, जानना चाहेंगे कि आपकी लाइफ में क्या है या आपके दिल में क्या चल रहा है। ऐसा भी मुझे यहाँ पर लगता है कि पर्सन हो सकता है कि आपको अनब्लॉक करे और कुछ बात ही ना करें। ये वेट करें कि आप देखें कि उन्होंने आपको अनब्लॉक किया और आप हाय हेलो हाउ आर यू आपकी तरफ से आए। तो कहीं ना कहीं ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनिशिएटिव लें, पता नहीं क्यों। ओके, लेकिन पर्सन चाहते हैं कि आप शुरुआत आप करें वापस। मतलब कहीं ना कहीं थोड़े से रिजर्व्ड लगते हैं मुझे पर्सन। आपके पर्सन को ये लगता है ना कि आप जब से आप ज़िंदगी में आए हो उनके, या वो आपसे मिले हैं, इनकी लाइफ में बदलाव तो आया है। इनको कभी कभी ऐसा भी लगता है आपके पर्सन को कि क्यों वो, मतलब क्यों आपको उन्होंने सपने दिखाए। अगर वो खुद ही पूरा नहीं कर सकते थे तो आपको क्यों उन्होंने सपने दिखाए, या उनको प्यार था ही नहीं, या फिर प्यार था लेकिन उनको लगता है कि रिश्ता नहीं आगे जा सकता था, या फिर वो अपनी मर्ज़ी से या आपके लिए स्टैंड नहीं ले सकते थे, तो क्यों उन्होंने क्लियरली नहीं बताया। तो एक पछतावा है आपकी पर्सन को कि बहुत सारी बातें उन्होंने आपसे छुपाई और सडनली अभी बातें बहुत सारी ना आपके सामने आ रही है। ओके, बहुत सारी बातें जो छुपाई थी वो आपके सामने आ रही है और उससे आपको तकलीफ़ हो रही है। आपके पर्सन को ये लगता है पार्टनर को कि ये गलत हुआ है, उनसे गलत हुआ है, गलती की माफ़ी मांगना चाहते हैं शायद, कि आपका दिल तोड़ा या फिर आपको जो वादा किया था वो निभा नहीं सके,
या वो साबित नहीं कर सके कि दिस इज़ अ परफेक्ट पार्टनर फॉर यू। आपके कितने सपने थे, मतलब इस इंसान ने एक झटके में तोड़ दिए सारे सपने। या हो सकता है कि आपने इनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी नहीं थी। ओके, हो सकता है कि आप शादी के लिए नहीं सोच रहे थे अभी, लेकिन एक रिश्ता तो चाहते थे, या एक रियूनियन चाहते थे कि यहाँ पर सर्कल बना हुआ है धीरे धीरे, जो कि जितनी तड़प आप में है ना इस इंसान को लेकर, इनके साथ शादी को लेकर, उतनी तड़प उनकी तरफ से भी मुझे दिखाई देती है। तो जो प्रॉमिस किया है इस इंसान ने और वो वादा नहीं निभा रहे थे, उससे वो निभाना चाहते हैं। मतलब कोई प्रॉमिस है जो फुलफ़िल करना चाहते हैं, कोई वादा है जो वो निभाना चाहते हैं। आज डंके की चोट पर वो निभाना चाहते हैं कि हाँ मुझे तुमसे प्यार है, या हाँ मुझे तुमसे रिश्ता चाहिए। ओके, आज वो एक ऐसी आप कह सकते हैं ना कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी में मुझे दिखाई देते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा क्यूरियस, कि ऐसा लगता है ना कि उनको किसी सवाल का जवाब मिल गया और वो दौड़े दौड़े आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, किसी सवाल, मतलब कोई अटके हुए थे, कोई स्टक थे किसी सिचुएशन में और आपकी टुवर्ड्स दौड़े दौड़े आ रहे हैं कि हाँ मुझे अभी एहसास हो गया कि तुम्हारे साथ ही मुझे रिश्ता चाहिए, तुम्हारे साथ ही मुझे आगे बढ़ना है, या मुझे एक सेकंड चांस देना है इस रिश्ते को। तो ये मुझे लगता है कि गंभीरता से सोचा इस इंसान ने, और इसके लिए वो एक इस रिश्ते को लेकर ऐसा डिसीजन या ऐसी क्रेविंग एनर्जी मुझे दिखाई देती है। अनएक्सपेक्टेड मीटिंग हो सकती है, अचानक से ये पर्सन आपके सामने आ सकते हैं या आपको बुला सकते हैं, या फिर किसी दोस्त के थ्रू आपको बुला सकते हैं, कहीं पर मिलना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। काफ़ी टाइम से इस इंसान ने आपको देखा नहीं है तो देखना भी चाहते हैं। सो यू नो दिस एनर्जी इज़ लाइक दिस पर्सन वांट्स टू मीट यू। ओके, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान है या एक गिल्ट है। ओके, इनके दिल में ऐसे गिल्ट है कि मैंने ऐसा क्यों किया, उसके साथ मैंने ऐसे क्यों किया, या उसको मैंने अकेला क्यों कर दिया, या किसी के कहने पर आपको क्यों उन्होंने छोड़ा। तो ये बातें हैं जो उनको परेशान तो कर रही है। अप्स एंड डाउन्स बहुत ज़्यादा है इस वक्त। आपके पर्सन अपनी ज़िंदगी में परेशान है शायद, और इस परेशानी में वो आपका साथ चाहते हैं। ओके, इस वक्त उनको आपकी ज़रूरत है। एक हरिण, ओके, एक डियर का सिंबल मुझे दिखाई देता है। कहीं ना कहीं अकेले पड़ चुके हैं, या बहुत से लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया है। आप जो लोगों के बारे में इनको बता रहे थे ना कि इससे दूर रहो, उससे दूर रहो, उसकी बातों में मत आओ, आज उन्हीं लोगों ने इनका दिल तोड़ा है, या उनकी एनर्जी का फ़ायदा उठाया, या फिर उनके स्वभाव का फ़ायदा उठाया। कुछ लोगों ने इनका फ़ायदा उठाया और इनकी आंखें खुल चुकी हैं, कुछ चीज़ें इनके सामने आ चुकी हैं। ठीक है, ये पर्सन अपने आप को क्वेश्चन कर रहे हैं, अपने आप को सवाल पूछ रहे हैं कि जो भी मैंने किया क्या सही किया, मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है या कर रही हूँ। ओके, सो कहीं ना कहीं उनका दिल भी नहीं मान रहा है। मतलब जो आपके साथ वो कर रहे हैं इस वक्त, उनका खुद ही दिल नहीं मान रहा है। उनको लगता है कि दिस इज़ रॉन्ग। ओके, दिस पर्सन हैज़ टू इम्प्रूव। उनको खुद ही लगता है कि वो जो भी कर रहे हैं आपके साथ दैट इज़ रॉन्ग। देखिए, राशियाँ जो मुझे इस वक्त नज़र आती हैं यहाँ पर, उसमें स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, सैजिटेरियस धनु राशि, एरीज मेष राशि, टॉरस वृषभ राशि, लिब्रा तुला राशि दिखाई देती है, जेमिनाई मिथुन राशि, और एक्वेरियस कुंभ राशि। नंबर 1 बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, साथ ही साथ नंबर 8 इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या कुछ डेट्स हो सकते हैं, बर्थ डेट्स भी हो सकती हैं। ओके, 11 नंबर इम्पॉर्टेंट है, 14 नंबर हो सकता है। ओके, 17 नंबर हो सकता है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। एंजल नंबर 111 स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहा है, एक नई शुरुआत को बता रहा है, या आपके पर्सन ने एक डिसीजन लिया है कि आपके साथ वो नई शुरुआत करे। सो आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि ये पर्सन खुद ही आपकी तरफ चल कर आ सकते हैं, और खुद ही आपको कुछ ना कुछ अपनी दिल की गहरी बात बताना चाहते हैं, या कुछ लोगों के लिए वो मिलकर बताना चाहते हैं। ठीक है, चाहे आप उनसे मिलना ही नहीं चाहते हो, लेकिन फिर भी ये पर्सन कुछ ना कुछ बहाने से आपको बुला सकते हैं। हाँ, इस इंसान ने कोशिश की है इसके पहले कि आप हमेशा उनके कंट्रोल में रहो, या जो वो कहते हैं वो आप करते रहो, चाहे वो सही है गलत है,
एक्सपेक्टेशंस आपसे बहुत रखी इस पर्सन ने, ऐसा मुझे लगता है। और उनको आज कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर वो बात खाई जा रही है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी भी कुछ ना कुछ इच्छा हो सकती है, आपके भी कुछ ना कुछ सपने हो सकते हैं। हमेशा वो सही नहीं हो सकते, वो भी गलत हो सकते हैं। तो आज आंखें खुल चुकी हैं पर्सन की। ओके, ये पर्सन आपके साथ ये रिश्ता या ये कनेक्शन आगे लेकर जाना चाहते हैं। अभी क्या है ना, यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं होगा। इमोशनल है पर्सन, बहुत ज़्यादा सैड है। लेकिन क्या है ना, इसके पहले कैसा था कि ये पर्सन जो वो कहते थे आपको मानना पड़ता था, ठीक है। अगर वो कहीं ना कहीं आपने माना भी सही बहुत बार, मतलब जो चीज़ें आपने इनके लिए की है बस उनकी खुशी के लिए की है। और ये जानते हैं कि आप ना चाहकर भी आपने बहुत सारी बातें की हैं, ठीक है। आज वो ऐसे कुछ प्रस्ताव के साथ आपके सामने आना चाहते हैं, जहाँ पर वो कहना चाहते हैं कि देखो, मैंने अपनी मर्ज़ी से रिश्ता चलाने की कोशिश की और सब कुछ गलत ही हुआ, कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। आज मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि तुम जो चाहोगे वो मैं करूँगा या करूँगी। तो इतना बदलाव है, मतलब आपको खुश करने की कोशिश करेंगे पर्सन, ओके, कि जो तुम कहो वो मुझे मंजूर है। तो अभी आपके टर्म्स एंड कंडीशन जो भी हैं, आप जो भी चाहते हो या आप जो भी बातें उनके सामने रखते हो ना, शायद वो हर बात आपकी मान भी ले, क्योंकि वो फंस चुके हैं या अकेले पड़ चुके हैं। और उनको पता है कि अगर वो आपकी कोई बात नहीं मानते हैं तो शायद ये रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म भी हो जाए, क्योंकि उनको ये लगता है कि आपकी सहन शक्ति जितनी थी उतना आपने सहन किया। ओके, अभी आप शायद अपनी खुशी के बारे में सोचोगे या आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचोगे। तो ये इंसान को लगता तो है, ओके, ये इंसान को फील तो होता है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया। अभी उनको वो करना चाहिए जो आप चाहते हो। इनको कुछ, इनके सामने कुछ रियलिटी आई है, कुछ रियलिटी चेक मिला है, मतलब कुछ सच्चाई इनके सामने किसी की आई है या किस बात को लेकर आई तो है। ओके, और ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं। मतलब मुझे लगता है ना कि काफ़ी टाइम से जो आप उनको समझाना चाहते थे, काफ़ी टाइम से आप उनको कुछ बताना चाहते थे और ये पर्सन आपके ऊपर विश्वास ही नहीं कर रहे थे। तो आज ऐसा है ना कि ये पर्सन के सामने कुछ ना कुछ बात आई है और वो बहुत ज़्यादा परेशान है अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आखिर में मुझे लगता है यहाँ पर आपकी जीत है। ओके, यू आर विनिंग, मतलब यहाँ पर हार जीत का सवाल है ही नहीं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान आपके ऊपर बिल्कुल विश्वास नहीं रख रहा था ना, कुछ भी बताने के बाद, वो उसके सामने अगर ऐसी कुछ बातें आ जाए जो कि शॉकिंग हो, अरे यार इसने तो मुझे पहले ही कहा था कि ऐसा ही होगा, या इसने मुझे ऐसे ही कहा था कि इससे दूर रहो, ये गलत इंसान है और उसने मुझे धोखा ही दे दिया। तो ऐसा कुछ, मतलब जो आपने बहुत पहले कोशिश की थी उनको समझाने की, वो बातें आज उनके सामने आ चुकी हैं। ओके, मौसम बदल रहा है, इंसान की इच्छा भी बदल रही है, इनकी फीलिंग्स भी बदल रही है। मुझे लगता है आपके साथ रिश्ते को लेकर गहराई से सोचते हुए नज़र आते हैं। बहुत सारे इमोशंस हैं पर्सन के दिल में, दिमाग में, जो आपको कहना भी चाहते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। स्टक सिचुएशन अभी भी है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ये घर बनता हुआ नज़र आता है मुझे, एक कंस्ट्रक्शन हो सकता है, आपके घर का काम शुरू है या आपके पार्टनर के घर का काम, मंडप, सजा हुआ मंडप भी हो सकता है जो कि शादी को लेकर बता रहे हैं। शादी हो रही है, आप दोनों की शादी होने वाली है या शादी की बात आगे बढ़ रही है, या इनके घर में किसी की शादी हो रही है और जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा बिज़ी है लेकिन आपको याद कर रहे हैं। बहुत कुछ गलत बोला इस पर्सन ने और बहुत बुरी तरीके से आपको शायद इस पर्सन ने ना कुछ इल्ज़ाम आपके ऊपर लगाए हैं जो कि गलत थे। और वो आज उनके सामने कुछ, मुझे यहाँ पर बार बार एक ही चीज़ नज़र आती है कि इनके सामने कुछ सच्चाई आई है, किसी पर्सन के बारे में सच्चाई, किसी सिचुएशन के बारे में कोई सच्चाई उनके सामने आई है और वो उनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है।
इस इंसान को आज कोई भी खुश नहीं रख रहा है। मतलब जिस तरीके से आप उनको खुश रख रहे थे ना, जिस तरीके से आप उनका ख्याल रख रहे थे हर चीज़ का, वो यहाँ पर मिसिंग है। मतलब आज उनको शायद कोई पूछ नहीं रहा है, वो बहुत ज़्यादा अकेले फील कर रहे हैं अपनी लाइफ में, आपकी तरफ आना चाहते हैं या आपके साथ बात करके वो सारी परेशानियाँ शेयर करना चाहते हैं। अपना दुख शेयर करने के लिए कोई नहीं उनके पास, ऐसा भी वो फील करते हैं। तो आप एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुके हो अभी इस इंसान के लिए, क्योंकि जब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं ना आपके पर्सन के लिए, उनको लगता है कि बस आपकी तरफ ही एक ऐसा रास्ता है जो कभी बंद नहीं होगा। उनको यकीन है, उनको पूरी तरीके से पता है कि चाहे पूरी दुनिया बदल जाए, आप कभी बदलोगे नहीं। आपके इमोशंस, आपका प्यार कभी ख़त्म नहीं होगा। और अगर आपको पता चले कि आपके पर्सन सच में मुसीबत में है, तो आप ही होंगे जो दौड़े दौड़े जाएंगे उनके पास, या आप ही होंगे जो पहले ही फ़ोन करके या पूछताछ करने वाले आप ही होंगे। सो यू नो दिस पर्सन इज़, मतलब इन्होंने काफ़ी टाइम लिया। ऐसा नहीं है कि कल ही झगड़ा हुआ या कल ही नो कांटेक्ट था, काफ़ी टाइम से चल रहा था। लेकिन जो एहसास उनको हो रहा है वो अभी अभी हो रहा है कि कितने आप सही थे और वो कितने गलत थे। काफ़ी टाइम लिया इस इंसान ने ये चीज़ को समझने के लिए। मुझे लगता है कि आप कब से उनको समझा रहे थे और शायद उस वक्त शायद ये पर्सन बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में थे या नेगेटिव सोच में थे। आज उनको लगता है कि कहाँ मैं कहाँ वो, मतलब कहीं ना कहीं दिल से आप अमीर हो और वो बिल्कुल गरीब है। ओके, आपका दिल इतना सीधा साधा या आपकी सोच इतनी पॉजिटिव, और कहाँ पर उनकी सोच जो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हुआ करती थी, बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग, ईगोइस्टिक। मतलब वो कंपेयर कर रहे हैं आपको और उनको। कहीं ना कहीं आप कितने समझदार इंसान, या उनको हमेशा आपने समझा है, हर सिचुएशन में आपने उनको संभाला है, बल्कि उन्होंने हमेशा आपका दिल तोड़ा है। तो यू नो दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस इज़। मतलब ये सारी चीज़ें उनको बार बार सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि वो कहीं ना कहीं आपके काबिल है ही नहीं, फिर भी आपने रिश्ता रखा। आप कहते हैं ना कि जैसे कि जुल्म करते रहे और आप सहते रहे, वैसी कुछ सिचुएशन यहाँ पर है कि उन्होंने बहुत कुछ ज़बरदस्ती आपसे करवाया, बहुत कुछ इस इंसान ने बिना आपकी मर्ज़ी के, मतलब बहुत सारी चीज़ें की हैं जो बहुत ज़्यादा हर्टिंग। मतलब उनको ये लगता है कि आपकी जगह और कोई होता ना तो कभी ये सहन नहीं करता और कब का उनको छोड़कर जाता या छोड़कर जाती, लेकिन आप सहते रहे। और यही प्रूफ करता है कि यू आर द विनर। आप उनके कहीं ना कहीं आप दिल में उन्हें आपने एक जगह बना ली है, जो वो आज समझ सके कि ये क्यों था रिश्ता, आप उनकी ज़िंदगी में क्यों आए और आपने उनकी ज़िंदगी में आकर कितना बदलाव लेकर आए। सो दिस पर्सन इज़ कमिंग बैक। आई कैन सी वेरी वेरी पॉजिटिव एनर्जी ऑफ पर्सन, एक न्यू बिगनिंग, नई उम्मीद इस पर्सन के दिल में जागी है। वक्त लग सकता है पर्सन को एक्सप्रेस करने के लिए, आपको बताने के लिए, लेकिन बताएंगे ज़रूर। सो ये था आज का रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।